नमस्कार बच्चों, पंकज स्टडी सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 सीरीज। और इसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या बच्चों? तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में। बहुत ही शानदार है। हाँ, एक चीज और बताना चाहते हैं। कल एक बच्चे हैं जिन्होंने बोल रहे थे सर ये जुगनू क्या है। तो बच्चों, जुगनू हम बता दें कि आप लोग कभी रात में देखे होंगे कि छोटा सा एक कीड़ा टाइप का आता है और जिसके पीछे में लाइट जलता है, भुक भक करते रहता है। भगजुगनी कुछ ऐसे बोलता है नाम उसका। तो वो है जुगनू, जिसका वो प्रकृति से ही बना हुआ है, किसी मानव ने नहीं बनाया है। इसीलिए वो प्राकृतिक स्रोत है। पीछे में लाइट जलता है उसका। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे, पीछे में लाइट जलता है, वो भुक भक करते रहता है ऐसे कुछ। ठीक है दोस्त, तो वो होता है भगजुगनी। ठीक है, उसी को बोला जाता है जुगनू। और वो एक प्राकृतिक स्रोत है, उससे भी लाइट निकलता है, स्रोत है वो एक। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। क्या बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, सीधा डिफिनेशन यह होता है कि किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझना बच्चों कि ये कोई अपना क्या है, ये है दो माध्यम को अलग करने वाली सतह। तो ये कोई एक प्रकाश की किरण आया, किसी एक माध्यम से प्रकाश की किरण आया और ये क्या हुआ, ये परावर्तित होकर चिकने या चमकीले सतह से टकराकर परावर्तित होकर वो उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, ये बीचों बीच डाला गया अभिलंब है अपना। तो ये अभिलंब है, ये किरण हो गया मेरा आपतित किरण। ये क्या हो गया बच्चों? आपतित किरण हो गया ये अपना। ठीक है, और जो परावर्तित होकर निकला उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलेंगे बच्चों? परावर्तित किरण। चीजें क्लियर हो रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये हो गया अपना आपतित किरण, ये हो गया अपना परावर्तित किरण। क्लियर? अब यहां पे देखिए, ये तो हो गया अपना समतल कोई चिकना सतह हो गया। ये अपना क्या हो गया, कोई समतल या चिकनी सतह। तो होता क्या है प्रकाश का परावर्तन में? ध्यान से समझिए बच्चों कि कोई आती हुई प्रकाश की किरण चिकने या चमकीले सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में नहीं, उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हुआ चीजें? अब रही बात कि सर इसके कितने नियम हैं, हम थोड़ा सा लिख दें बच्चों। देखिए, इसके मुख्यतः दो नियम हैं। इसके जो है दो ठो नियम है। इसके दो नियम हैं। अब ये क्या क्या है अभी हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक एक चीजें समझ लेते हैं, ये सब है क्या। तुम आपसे बच्चों कोई पूछ दे कि आपतित किरण सर क्या है, तब क्या बताओगे? तो सीधा बोलना कि जो किरण आ रही, आपतित मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सीधा एक लाइन का डिफिनेशन। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं बच्चों? आपतित किरण कहते हैं। और जो परावर्तित होकर जो किरण निकला उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। एवं जिस बिंदु से वो परावर्तित होता है, इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन बिंदु। एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम? अभिलंब। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कि आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। ये सारी चीजें आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका नियम क्या है? तो इसका नियम बच्चों, पहला नियम जो बोलता है ना, पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, हम लिख देते हैं नियम। तो आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण
एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों कहां होता है बच्चों? एक ही समतल में होता है, एक ही तल में होता है, लिख देते हैं, में होता है, तल में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये इसका पहला नियम है। अब इसका सेकंड नियम क्या है बच्चों? तो इसका सेकंड नियम ये है कि ये वाला जो एंगल है अपना ना, ये वाला एंगल, अर्थात बोला जाए तो आपतन कोण, इस एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन कोण। अब आपसे कोई पूछेगा कि सर आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बच्चों उसको बोलना है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये अपना आपतित किरण है ना, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो होता है बच्चों कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं बच्चों? इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेकंड नियम हो जाता है, क्या हो जाता है? आपतन कोण बराबर होता है सदैव, आपतन कोण बराबर होता है सदैव परावर्तन कोण से। ये दोनों आपस में सदैव बराबर होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये इसका सेकंड नियम है, प्रकाश का परावर्तन का, ये इसका सेकंड नियम है। और ये क्या बोलता है बच्चों कि ये जो आपतन कोण का मान है ना, ये परावर्तन कोण के मान के साथ हमेशा इक्वल होता है, इक्वल रहता है। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पार्ट बच्चों, वो आता है अपना प्रतिबिंब के बारे में। अब आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। उसे, उस बिंदु स्रोत का हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, इसमें प्रतिबिंब जो है ना, 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है। अब सवाल उठता है कि सर प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है तो कौन कौन होता है? तो बच्चों प्रतिबिंब जो 2 प्रकार का होता है ना, वो पहला क्या होता है? पहला नंबर होता है काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोल सकते हैं रियल इमेज। और दूसरा होता है बच्चों आभासी। इसी को हम काल्पनिक भी बोलते हैं, इसी को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। चीजें क्लियर हो गया बच्चों? प्रतिबिंब, इसका अंग्रेजी अगर बोला जाए तो वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो ये 2 प्रकार के इमेज हैं, 2 प्रकार के प्रतिबिंब है। अभी हम आपको समझाए ना प्रतिबिंब क्या है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब यह सवाल उठता है कि सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? आप लोग लिखते जाइए बच्चों, हम बताते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
वास्तव में जिस बिंदु पर मिलता है उसे ही हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है? उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लें, इसे फटाफट लिख लें तो बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों क्या बता रहे थे? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए। अब आइए सेकंड समझते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या है। आभासी या काल्पनिक एक चीज और बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, एक चीज ध्यान से समझना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। क्या बनता है बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है बच्चों? उल्टा बनता है। ये बात आप दिमाग में ठोक लें, समझ लें। ठीक है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? उल्टा बनता है। जब इमेज बनवाएंगे ना तब काम आएगा। अब नेक्स्ट समझते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो बच्चों, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है? और यह जो क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ये क्या होता है बच्चों? हमेशा सीधा होता है वस्तु की अपेक्षा। तो यहां तक आप लोग को चीजें क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक का चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब आप लोग समझ गए होंगे। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों, उसमें हम आपको समझाएंगे दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और दर्पण से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य, गोली दर्पण के बारे में कुछ मुख्य तथ्य बताएंगे कि मुख्य अक्ष किसको बोलता है, फोकस किसको बोलता है, फोकस दूरी किसको बोलता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलता है, रेडियस वक्रता त्रिज्या किसको बोलता है। वो सारी जानकारी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस भाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार बच्चों।